हेलो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है 1/1 - x 1 - 2x 1 - 3x। हमें इसे पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व करना है। तो अगर आप पहले दो पार्ट्स देख चुके हैं फिर आपको ये थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इजी लगेगा। तो एक बार आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस चैप्टर का जरूर देखिएगा। चलिए आज के थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है या थर्ड पार्ट जो है हमारा, उसमें आपको 1/1 - x 1 - 2x 1 - 3x ये सोल्व करने को कहा गया है। इसके पार्शियल फ्रैक्शंस आपको बनाने हैं। पहले स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपको क्वेश्चन दिया होगा जैसे कि 1/1 - x 1 - 2x 1 - 3x, इसे आप लिखेंगे a अपॉन में 1 - x प्लस b अपॉन में 1 - 2x प्लस c अपॉन में 1 - 3x। तो ये आपका पहला स्टेप होता है। पहले दो पार्ट्स में हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। तो पहला स्टेप आपने कर लिया है। सेकंड स्टेप में आपको क्या लिखना होता है, ये ऊपर वाला जो 1 है ये एज इट इज इक्वल टू a के नीचे 1 - x है, तो ये 1 - x से 1 - x कैंसिल हो गया। बचा क्या क्या 1 - 2x और 1 - 3x। तो a के साथ क्या आ जाएगा 1 - 2x 1 - 3x और ये a प्लस b के नीचे 1 - 2x है, तो ये 1 - 2x और ये 1 - 2x कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या क्या फिर 1 - x और ये 1 - 3x। तो b के साथ क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो गया, तो b के साथ आएगा 1 - x और 1 - 3x। अब c के साथ आप समझ गए होंगे कि क्या लिखना है हमें। c के नीचे है 1 - 3x, इस 1 - 3x को इस 1 - 3x से कैंसिल करके देखिए तो बचेगा क्या क्या 1 - x और 1 - 2x। तो c के साथ आएगा 1 - x और 1 - 2x। तो ये आपका सेकंड स्टेप भी हो गया। बस फर्स्ट और सेकंड स्टेप ही मेन होते हैं, बाकी तो आप आराम से कर लेते हैं। अब क्या करना है आपको, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है हमें, x की एक ऐसी वैल्यू भरनी है कि b वाला सारा का सारा यहाँ पे जो भी है वो ज़ीरो बन जाए, यानी कि पूरी ये b वाली चीज़ ज़ीरो बन जाए, c वाली चीज़ भी ज़ीरो बन जाए, ताकि b और c ख़त्म हो जाए और a की वैल्यू हमें मिल जाए। ऐसे ही हमें x की एक और वैल्यू पुट करनी है कि a वाली ये सारी वैल्यू ज़ीरो बन जाए, c वाली सारी ज़ीरो बन जाए, b का आंसर आ जाए वहाँ से। ऐसे ही एक और वैल्यू हमें x की भरनी है इस इक्वेशन में कि ए वाला ये खत्म हो जाए पूरा, बी वाला भी खत्म हो जाए और सी की वैल्यू आ जाए। नहीं समझे कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन को करेंगे। तो अभी मैं ए की वैल्यू निकालने वाला हूँ। ए की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये सोचा है कि क्यों ना इस एक्स की वैल्यू 1 भर दी जाए। अब आप सोचेंगे कि आपने 1 ही क्यों सोचा। देखिए 1 अगर मैं यहाँ 1 भरता हूँ तो 1 - 1 क्या होता है 0, ये भी 0, ये सबको 0 कर देगा। और अगर x की वैल्यू यहाँ भी 1 भर दी जाएगी तो 1 - 1 0, ये पूरे को 0 कर देगा, यानी कि b और c का खात्मा हो गया पूरा का पूरा। तो सिर्फ यहाँ a बचेगा। a देखिए 0 नहीं बनेगा, अगर x की वैल्यू मैं 1 भरता हूँ इसमें तो ये 0 नहीं बनेगा। ऐसे यहाँ पे x की वैल्यू 1 भरता हूँ तो भी 0 नहीं बनेगा, तो a बच जाएगा और a की हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम x की वैल्यू 1 भरने वाले हैं। चलिए भरते हैं। 1 ऐसे कैसे रहेगा 1 - 2x, जहां आपको x नज़र आ रहा है वहां आप 1 भर दीजिए। 1 - 3x, तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे 1 भरते रहिए। तो यहाँ 3 के साथ x है, मैंने यहाँ पे 1 भर दिया।
इस तरह से हमने x की वैल्यू 1 भर दी। अब देखते हैं क्या होगा। तो 1 इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 1 3 मल्टीप्लाई 1 3, और ये a 1 माइनस 1 0, ये 0 इसको भी 0 कर देगा, इसको भी 0, पूरे को 0 बना देगा, तो ये 0 बन गया। 1 माइनस 1 0, और वो 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा इसको भी 0 कर देगा और c को भी ख़त्म कर देगा, तो पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 1 में से 2 गए, 1 में से 2, 1 में से 2 नहीं जा सकते, 2 में से 1 घटा दीजिए। 1 में से 2 घटाना था, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू जब भी घटा रहे हो तो आंसर के सामने माइनस जरूर लगाइए। 1 में से 3 गए, तो 1 में से 3 नहीं जा सकते, 3 में से 1 घटा दीजिए 2, 1 में से 3 माइनस करना था, 1 माइनस 3, छोटी वैल्यू में से जब भी बड़ी वैल्यू माइनस करें तो आगे माइनस लगा दें। और ये 0 प्लस में है, तो प्लस या माइनस में जब 0 होते हैं उनको हम लिखते नहीं है। चलिए एक बार लिख देते हैं, अगली बार नहीं लिखेंगे। 1, ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई में है, जब भी दो माइनस मल्टीप्लाई में होते हैं तो प्लस बन जाते हैं और उस प्लस को हम लिखते नहीं हैं। और 1 2 जा 2, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, और 1 2 जा 2 बन गया। ए वैसे का वैसे, प्लस में 0 है, इसको लिखेंगे नहीं हम। ये 2 जो है ए के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है 1/2। तो हमें करना क्या है, बस ए बी और सी की वैल्यू तो निकालनी है। तो ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब हमें बी और सी की वैल्यू निकालनी है। चलिए अब बी की वैल्यू निकालते हैं। बी की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, फिर से चलते हैं अपनी इक्वेशन 1 में। ये हमारी इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन 1 में अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो x की ऐसी वैल्यू भरेंगे हम जिससे ये पूरा 0 बन जाए, ये 0 बन जाए, पर b वाला 0 ना बने। क्या भरें, क्या भरें, x की वैल्यू अगर मैं 1/2 भर दूँ, कितनी, 1/2, इससे क्या होगा देखिए, जैसे ही x की वैल्यू मैं यहाँ पे 1/2 भरूंगा, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 माइनस 1 क्या बनेगा, 0, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पर भी x की वैल्यू जैसे ही हम 1/2 भरेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 0, c वाला पार्ट भी ख़त्म। तो ऐसे आपको सोचना है कि कौन सी वैल्यू भरें कि बाकी सब 0 हो जाए, और जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसमें, इसमें अगर x की वैल्यू 1/2 भरेंगे आप तो 0 नहीं बनेगा। तो इसलिए b की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू 1/2 भरी जाएगी। चलिए भरते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। तो हमारी जो इक्वेशन 1 थी ये वाली, इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ मैं 1/2 1/2 1/2 1/2 भरते जा रहा हूँ। तो फटाफट से मैं भर लेता हूँ ताकि आपको भी नज़र आने लग जाए। तो 1 इज इक्वल टू 1 2, x की जगह पे 1/2 भर रहा हूँ मैं, फिर ब्रैकेट बंद, 1 माइनस 3, यहाँ पे 1/2, उसके बाद a प्लस 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 3, 1/2, b, ऐसे ही c वाले में भर लेते हैं। तो 1 माइनस 1/2, 2, 1/2 और यहाँ पे c। तो ये मैंने x की वैल्यू इक्वेशन 1 में 1/2 भर दी। अब क्या होगा देखिए, 1 इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। बाकी सब को ऐसे ही रहने दीजिए, बाकी सब को कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। 1 माइनस हाफ, एक में से आधा गया तो एक में से हाफ गया, कितना आएगा, हाफ आएगा। 1 3 1 जा 3,
और ये 2 वैसे का वैसे, यहाँ पे b आ जाएगा। 1 में से हाफ गया, हाफ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0। अब देखिए, अब आपको आसान लगेगा क्वेश्चन। 1 0 मल्टीप्लाई 0, जब किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है सबको 0 कर देगा, तो ये 0 सबको 0 बना देगा। 1/2, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा दीजिए। फिर इसके बाद 1 और 2 का एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। इस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, उस 2 को उस 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ पे 2। इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से हम इस 2 को इस 2 से डिवाइड करना है, 1 आएगा, उस 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 आ जाएगा। जब भी ऐसे अपोन वाले प्लस माइनस हो तो पहले नीचे वाले का एलसीएम लेना है, वो एलसीएम यहाँ लिखना है। यहाँ पे आ जाएगा b, और ये 0 मल्टीप्लाई में सबको ही 0 कर देगा, इस तरह से। इसके बाद देखिए 1, ये 0 लिखने की जरूरत है नहीं हमें। 1/2, 2 माइनस 3, 2 में से 3 जा नहीं सकते तो 3 में से 2 घटा दो, 1। 2 में से 3 घटाने को कहा गया था, जब छोटी में से बड़ी घटानी होती है तो आंसर के सामने माइनस लगाना होता है। 1 इज इक्वल टू 1 1 जा 1 माइनस एज इट इज 2 2 जा 4, ये b आ गया। इस 4 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू माइनस b, 4 इज इक्वल टू माइनस b। इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो -4 इज इक्वल टू b, b की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी। अब रह गया c। जैसे हमने b निकाला वैसे ही c भी निकालेंगे। चलिए c देखते हैं कैसे निकलेगा। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसमें हमें x की ऐसी वैल्यू भरनी है कि c के साथ ये 0 ना बने, यहाँ पे 0 बन जाए और यहाँ पे 0 बन जाए। x की वैल्यू भरने वाले हम 1/3। यहाँ पे कितना भरना है? 1/3। अगर 1/3 भरेंगे, देखिए तो 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 1 बचेगा, 0 बन जाएगा, b खत्म हो जाएगा, a भी खत्म हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू मैंने सोच ली है क्या भरनी है? 1/3 भरनी है, ताकि a वाला भी 0 बन जाए और b वाला भी 0 बन जाए। पुट x इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में फटाफट से जहां जहां x है वहां पर 1/3 पुट कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या होगा। ये मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में जहां जहां x था वहां पे 1/3 पुट कर दिया। अब बस इसे सोल्व करना है हमें। तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, 2/3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, a, 1 माइनस 3 वैसे का वैसे, 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 1 0, b, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन में 3, और यहाँ पर c। 1 इज इक्वल टू, ये 0 मल्टीप्लाई में सबको ही 0 कर देगा, तो 0 बन गया। ये यहाँ भी 0 है, ये सबको 0 कर देगा, तो इसकी जगह पे 0 लिख देते हैं। यहाँ पे ये अपॉन वाला है, फ्रैक्शन है, तो इसको नीचे 1 लगा लीजिए, और 1 और 3 का एलसीएम 3 लाइन लगानी है। इस 3 को इस 1 से डिवाइड करेंगे, तो इस 3 को 1 से डिवाइड किया, 3 आंसर आएगा। उस 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 1 जा 3, माइनस ये वाला माइनस वैसे लिख दिया मैंने। इस 3 को इस 3 से डिवाइड किया, 1 आएगा, उस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। ऐसे यहाँ पर यहाँ हम लगा लेते हैं 1, 1 और 3 का एलसीएम फिर से 3, 3 को 1 से हमने डिवाइड किया, 3 आएगा, उस 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 3, माइनस इस 3 को इस 3 से हमने फिर से डिवाइड किया, 1 आएगा, उस 1 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2, और ये c वैसे का वैसे। 1 ये 0 प्लस या माइनस में हो तो लिखते नहीं है, सीधा यहाँ आते हैं। 3 माइनस 1
2 और ये नीचे 3, 3 माइनस 2 1 और नीचे 3 और यहाँ पर c। 1 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 और यहाँ पर c। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 2c। तो ये कितना बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 9 इज इक्वल टू 2c। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में c के साथ इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 9/2 इज इक्वल टू c। तो ये हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई, a की, b की और c तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ a की जगह a की वैल्यू भर देनी है यानी कि 1/2 और यहाँ b की जगह पर b की वैल्यू भर देनी है यानी कि -4 और यहाँ c की जगह पर c की वैल्यू जो हमने अभी निकाली 9/2 ये भर देनी है। चलिए पुट करते हैं और फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो मैं फाइनल आंसर देखिए यहीं पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर ही, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए किया क्या मैंने। तो यहाँ थोड़ा छोटा सा करके लिखता हूँ मैं। फाइनल आंसर आपने वैसे तो लास्ट में लिखना है, बिल्कुल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। लास्ट में अब क्या करना है आपको, a की वैल्यू हमारी 1/2 थी, तो मैं इस a की जगह पे 1/2 लिख दूंगा, यहाँ 1 माइनस x, ये खत्म। यहाँ b की वैल्यू हमारी -4 थी, तो b की जगह पे -4, 1 माइनस 2x नीचे वैसे का वैसे। c की जगह पे c की वैल्यू हमारी 9/2 थी, 1 माइनस 3x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये वाला। तो इस तरह से हमने इस जो हमें क्वेश्चन में दिया था, इस क्वेश्चन के 3 पार्शियल फ्रैक्शंस बना दिए।